अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू पर खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। बुलेटिन की शुरुआत कजाकिस्तान से आई एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। कजाकिस्तान में आज एक प्लान क्रश होने की वजह से उसमें प्लान में बताया जा रहा है कि 62 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर्स सवार थे। इनमें से 25 लोगों को बचा लिया गया है, वही 22 लोगों का फिर अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है। इस हादसे में 42 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि ये जो प्लान है ये अज़रबैजान से चनच्चा की तरफ जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक घने कोहरे के चलते फ्लाइट का रूट बदल दिया गया था। क्रैश होने से पहले पायलट ने कई बार एयरपोर्ट का भी चक्कर लगाया, लेकिन वो प्लान को क्रैश होने से नहीं बचा पाया, जिसके चलते प्लान में मौजूद 42 लोगों की मौत हो गई और फिलहाल 22 लोग जो है उनका अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये प्लान कजाकिस्तान में आज क्रश हुआ, जिसके चलते 22 लोगों की मौत हो गई। और फिलहाल ये अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस फ्लाइट की तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि 22 लोगों की अभी गई इस अस्पताल में इलाज चल रहा है और 42 जो लोग हैं उनकी इस प्लान क्रश में मौत हो गई। आज मुल्क भर में फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसको लेकर आज श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी चीफ है उन्होंने मीडिया से बात की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को जम्मू कश्मीर की जनता हमेशा याद करेगी, क्योंकि अटल बिहारी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हमेशा हमदर्दी की है। महबूबा ने कहा कि अटल जी जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मसले थे उनको हमेशा बातचीत के जरिए हल करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि अटल जी के ही दौर में जम्मू कश्मीर से मुजफ्फराबाद के लिए बस सर्विस भी शुरू कर दी गई थी। इस बात से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अटल बिहारी के दिल में जम्मू कश्मीर के लोगों में कितनी हमदर्दी थी। चाहे वो फिर कैदियों के जेलों से रिहा होने की बात हो या फिर हुर्रियत के लीडरों से बातचीत का मसला हो, अटल जी ने हमेशा जम्मू कश्मीर की सरकार का साथ दिया है और अपना हाथ आगे बढ़ाया है। महबूबा ने कहा कि 2014 में भी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने यही सोच के बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले हल हो, लेकिन बदकिस्मती से फिर वैसा कुछ भी नहीं हो सका। वाजपेयी जी थे और मुझे लगता है कि पहली बार इस मुल्क के एक वज़ीर आज़म जैसे जवाहरलाल नेहरू की तरह, इंदिरा जी की तरह, उन्होंने कोशिश की जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ दिल से रिश्ता जोड़ने की। और जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से कहा था मैं इंसानियत के दायरे में इसको हल करूँगा, खाली बातें ही नहीं की बल्कि उन्होंने करके दिखाया। पाकिस्तान बस लेके गए, करगिल के बाद बातचीत जारी रखी, जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ उसके बाद बातचीत जारी रखी और जम्मू कश्मीर के लोगों पे ज़ख्मों पे मरहम करने की कोशिश की। तो उस वक्त जब मुफ्ती साहब वज़ीर आला थे तो हमने जेलों के दरवाजे खुले छोड़ दिए। गिलानी साहब को, यासीन मलिक साहब, शबीर शाह साहब, जितने भी जेलों में बंद थे उनको जेलों से बाहर लाया और वाजपेयी जी ने उस पॉलिसी का सपोर्ट किया, उसकी मुखालफत नहीं की। तो मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग उनको ज़रूर याद करते होंगे, उनकी कमी महसूस करते होंगे। और जो बड़े बड़े जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो गए, जैसे बातचीत हुर्रियत के साथ, जैसे पाकिस्तान के साथ रास्ते खोलने की बातचीत, जैसे पाकिस्तान के साथ डायलॉग की बातचीत, ये सब वाजपेयी जी ने इनिशिएट किया। और शायद यही बहुत बड़ी वजह है कि जो मुफ्ती साहब ने दोबारा बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, ये सोच के कि जो वाजपेयी ने जम्मू कश्मीर को लेके एक इंसानियत के दायरे में मसले कश्मीर के हल ढूंढने की कोशिश की। शायद बीजेपी की जो अब उस वक़्त की लीडरशिप मोदी जी हैं, उस प्रोसेस को आगे जम्मू कश्मीर एनसी लीडर और एमएलए सलमान सागर ने आज श्रीनगर में रिजर्वेशन पॉलिसी और आगा रूहुल्लाह मेहदी पर दिए गए बयान को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि एनसी के सब लोग इकट्ठा है और सबको हक है अपनी राय रखने का और अपनी बात करने का। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर हमारी सरकार यहाँ जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ, और हम हमेशा जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ है, उनके साथ इंसाफ की इस घड़ी में हम उनका साथ है। सलमान सागर ने कहा कि हम लोगों को यह यकीन दिलाते हैं कि इस मसले को कैबिनेट और असेंबली के जरिए ज़रूर पास किया जाएगा और उसके बाद एक बेहतर फैसला लेकर सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। सब कुछ ठीक है,
सीनियर लीडर्स, जूनियर लीडर्स, हर एक अपनी जगह पर है। वो एक अपनी ऑब्जर्वेशन थी मेरी, किसी का अपना पर्सनल एक्ट था, तो उसमें ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, सियासत की ज़रूरत नहीं है। मेरा कल भी यही क्या था, मेरा आज भी यही मानना है, हमें किसी चीज़ को सियासत नहीं करनी है, ना ब्लड डोनेशन को, ना स्टूडेंट्स को। बाकी मुझे बड़ा एहतराम है सभी सीनियर्स का, जितने हमारे सीनियर्स है पार्टी में, उनका रोल है, उनका कंट्रीब्यूशन है और उनकी अपनी स्टैंडिंग और स्ट्रेंथ है लोगों में। मैं यकीन दिलाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को जो रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, वी आर विद यू, वी आर फॉर यू। ये गेम लेजिस्लेचर्स की है, ये काम लेजिस्लेचर्स का है। असेंबली में पास होगा, कैबिनेट इसको अप्रूव करेगी और वो एलजी साहब के पास भेजेगी या जिसको ऑर्डर भी, लेकिन इसकी लीगैलिटी ऑथेंटिसिटी बनती है जब ये लेजिस्लेचर में पास होगा। उसके लिए मैं अपने ओपन मेरिट स्टूडेंट्स को यकीन दिलाना चाहता हूँ, आप यकीन रखिए हम यहाँ हैं। आपने हमें कब वोट किया, कितना वोट किया, ये इन चीज़ों के लिए मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने रखता है यहाँ स्टूडेंट्स का करियर स्टेक पे है, वो हमारी प्रायोरिटी है और इस पर हम काम करेंगे। हमारे नेशनल में सब कुछ ठीक है, सीनियर लीडर्स। वहाँ पुलवामा में आज एआईपी की तरफ से एक वर्कर्स मीटिंग की गई। इस मीटिंग में ज़िले के अलग अलग इलाकों से एआईपी के वर्कर्स ने आके हिस्सा लिया और अपनी बात रखी। इस मौके पर एआईपी के एक्टिंग प्रेसिडेंट जीएन शाहीन ने वॉइस टीवी से बात करते हुए कहा कि एआईपी रिजर्वेशन पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि ये ओपन मेरिट के लोगों के साथ एक बड़ी नाइंसाफ़ी है। जैन शाहीन ने कहा कि इस रिजर्वेशन पॉलिसी से जम्मू कश्मीर में 70% सीटें एससी, एसटी और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए रखी गई है, जबकि यहाँ पर अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो 80% से ज़्यादा आबादी जनरल कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 70% रिजर्वेशन देके ओपन मेरिट के लोगों के हक पर कुल्हाड़ी नहीं मारी जा सकती। ये हमारा पुलवामा में जो प्रोग्राम था एआईपी की तरफ से, इसमें हमारे जो चीदे वर्कर्स है इन्होंने इसमें शिरकत की। खासकर ये हमारे डेलीगेट्स है और इसमें शाहीन साहब हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट है इस वक्त, इंजीनियर साहब की एक तो पहले अगर उसको लोगों ने मैंडेट दिया है तो गवर्नमेंट उसको क्यों नहीं छोड़ रही है, क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट का सेशन जो चल रहा है उसके बारे में हम बात हो रही थी कि इंजीनियर साहब अगर हमारे लोगों ने यहाँ चुना है और उसको लोगों के काम जो जितने भी हमारे ग्राउंड लेवल हमारे मसाइल जो है लोगों के वो हल कर सकते थे, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि उसको उन्होंने फिर से अंदर रखा है और हम ये डिमांड करते हैं कि उसको जल्द से जल्द रहा किया जाए ताकि वो लोगों के मसाइल को देखें और हल करने में पेश रहें। और इसके अलावा हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो मीटिंग थी तो हम इस गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ वादे किए थे, लोगों के साथ वादे किए थे जिस पर लोगों ने उसको मैंडेट दिया था, लेकिन वो उस पर खड़े नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो आज भी वो वक्फा मांग रहे हैं, कभी 3 महीने कभी 6 महीने। उस किसी प्रोग्राम के लिए बिजली के लिए वो 3 महीने मांग रहे हैं, रिजर्वेशन के लिए 6 महीने मांग रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारी गवर्नमेंट जो है ये फेल हो रही है और लोगों के मसाइल हल करने में ये नाकाम हो चुकी है। रिजर्वेशन के मामले में हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि जो मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी है इट इज़ अनजस्ट एंड अनफेयर, क्योंकि इसमें 70% रिजर्वेशन कैटेगरी को कोटा मिलता है, जबकि रियासती जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब 80% तनासुब ओपन मेरिट कैटेगरी में आता है। लिहाजा करके ये जो 70% रिजर्वेशन है ये मेरिट की कातिल है। इट इज़ एन एफर्ट टू डिमेरिट द मेरिट, एक कॉन्सिक्वेंस ये है। दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये है कि जो कश्मीर के लोग एक दानिस्ता पॉलिसी के तहत गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन से दूर रखने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है। लिहाजा करके हमारा ये मौक़िफ़ रहा है। हमने दिल्ली में भी एक प्रोटेस्ट किया, वहाँ जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन लास्ट वीक जंतर मंतर पर धरना दे रही थी। और स्टेट सेक्रेटरी शेख आशिक हुसैन उसने भी उसमें शमूलियत की। तो हम इस मामले में सरकार से यही तवक्को रखते हैं, ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इट शुड बी रिवर्स्ड
and the reservation policy should be based on rational. हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की आई एक जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर मुल्क का पहला ऐसा राज्य, ऐसा स्टेट बन गया है जहां पर पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा नशा जो है वो पकड़ा गया है। इन ड्रग्स में सबसे खतरनाक नशा जो है वो हेरोइन है, जिसके साथ साथ दूसरे कई नशे भी शामिल है। होम मिनिस्ट्री के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 273 किलो हेरोइन पिछले 3 सालों में पकड़ा गया है और इसके साथ साथ दूसरे जैसे नशे जिसमें कोडीन और बाकी जैसी बोतलें भी शामिल है। और अब इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर ने पंजाब और दिल्ली जैसी जगहों को भी पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नशा पूरे एक पीढ़ी को तबाह करने के लिए काफ़ी माना जाता है। इसके अलावा हीरोइन के साथ साथ कोडीन की 831 बोतलें और पॉपी पाउडर के 6742 किलो भी जब्त किए गए हैं। अब जम्मू कश्मीर में इस बढ़ते नशे को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी पैदा हो चुकी है। कुछ सोशल एक्टिविस्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि इस नशे को जड़ से ख़त्म किया जाए ताकि हमारे समाज तक ये नशा पहुँचे ही ना। इनका कहना है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको देखा जाए कि आखिर ये नशा आता कहाँ से है और इसको रोकने के लिए सरकार सख्त से सख्त कदम भी उठाए। है कि आज हमारे नौजवान जो है ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये बड़े अफसोस की बात है क्योंकि आज देखिए, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारी जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, वन ऑफ द बेस्ट पुलिस है, उनकी जानिब से आप देख रहे हैं कि कई आए रोज़ जो है ऐसे नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो ड्रग्स में, जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो इसमें ड्रग का एक माफिया चला रहे हैं। तो जहाँ तक हीरोइन या बाकी चीज़ें ऐसी जो इस्तेमाल होती है, बड़ी अफसोस की बात है। इससे हमारी जो नौजवान नस्ल है वो तबाही की तरफ जा रही है, जो जैसा कि नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें जो वजूहात है, वो वजूहात ये है कि जो हमारी इंतज़ामिया कमेटीज़ है, मोहल्ला कमेटीज़ है, देखिए मस्जिद कमेटीज़ हर एक जगह पे होती है, उनको चाहिए कि वो एक नुमाया रोल अदा करे, ताकि अगर उनके नुमाया रोल अदा करने से जो है कम अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी और पुलिस के साथ मिलकर जो है हम इस बिद्दत को जो है अपने माशरे से बाहर निकाल सकेंगे। क्योंकि काफ़ी बढ़ता हुआ रुझान है ड्रग्स के हवाले से अगर हम बात करें, इसमें फिर बहुत सारी, चाहे वो हीरोइन हो, चाहे वो बाकी चीज़ें हो, काफ़ी जो चीज़ें इसमें जो है इन्वॉल्व हो रही है, जिसका इस्तेमाल नौजवान करते हैं। और ताकि हम फिर हमारे देखिए, ये हम 10 साल हो गए या 8 साल हो गए इस काम में पूरी तरह, और दिन ब दिन ये ज़्यादा बढ़ता गया। इसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी गुजारिश की थी, सारे LG साहब से भी, और मैंने सारे डिस्ट्रिक्टों में इसके लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम किए थे। मेरा इसमें सारा तजुर्बा यही निकला लास्ट में कि मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है। मैंने ये भी कहा कि जब भी आप कहीं ड्रग्स पकड़ रहे हो, इसको जला लो और पूरे आवाम के सामने, और ये भी मैंने गुजारिश की थी। और दूसरा मसला मैंने ये बताया था कि अगर हम बच्चों को ऐसे FIR में जाएंगे, हमारी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। ये हमें नहीं करना है कि हमें ड्रग्स वाले रोज़ हम इस पे और मुब्तला हो जाएं। जब तक इसका कला कलम ना किया जाए जल्दी, और इनको जल्दी वहाँ पे रोका ना जाए जहाँ से आता है, ताकि हमारी ये नस्ल भी बच जाए। और इसमें अगर हम जल्दी होश के नाखून न लें, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्टों में देखा है कि उन्होंने, जैसे डिस्ट्रिक्ट SP थे, उन्होंने इतना बड़ा रोल किया है और उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी किया। उसको भी हम इस नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। पुलिस ने भी इसमें अच्छा काम किया है। मैंने इससे पहले कहा था कि ये सीरियस हो जाए, लेकिन ये भी कहूँगा इन्होंने भी बहुत अच्छा रोल किया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जहाँ से आता है, जहाँ से इसकी हो रही है, जहाँ से भी ये, चाहे हम सरहद से आता है, किस सरहद से आता है, कहाँ से इसका लेन देन चल रहा है, उनको पकड़ना चाहे, ताकि ये हमारी नस्ल बढ़े। देखिए, हम FIR लगाएंगे, हमारी नस्ल तो ख़त्म, वो लड़का ख़त्म हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी, वो फिर अच्छा इंसान नहीं बन सकता। आप उसको एक बार ड्रग्स के मामले में बंद करोगे, चाहे वो कितना भी बेचारा फिर अच्छा बने, उसके लिए समाज में ज़िंदगी बिदत बनती है और पूरा ख़ानदान इसकी लपेट में आता है। इसको हमें सीरियस होना है। यूथ को, पंजाब में 90% तक पहुंचा था ड्रग्स, लेकिन यूथ उठे और सारे पंजाब को बचाया। हमें भी चाहे कि एक जिम्मेवारी है, माँ बाप को जिम्मेवारी, हर चीज़ को जिम्मेवारी है। ड्रग्स वाला जो भी इसमें फंस रहा है, उसको भी प्यार से पेश आए और समझा दे, ताकि वो वापस आ जाए। नफरत नहीं करनी है। ये एक तूफान आ चुका है, एक सैलाब आ चुका है। इस सैलाब तो अब देख रहे खबर अब तक। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है, हम लौटते ब्रेक के बाद। अब देखते रहिए वर्ल्ड TV उर्दू। जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी
कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बात अब श्रीनगर में ड्रामा सीरियल कलाकारों ने कई मुद्दों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर रेडियो टेलीविजन प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले की गई। इन ड्रामा सीरियल कलाकारों की मांग है कि दूरदर्शन की तरफ से जो पहले कश्मीरी ज़ुबान में ड्रामे सीरियल बनाए जाते थे उन्हें दोबारा से बनाना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि इससे एक तो यहाँ के लोकल कलाकारों को रोज़गार मिलता था और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में बोले जाने वाली ज़ुबानें को भी और कल्चर को भी साथ में एक अलग पहचान मिलती थी। इस दौरान एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम एलजी और सीएम उमर अब्दुल्ला से मांग करते हैं कि वो खुद इस मसले को देखें और इसको जितनी जल्दी हो सके हल करे, ताकि कश्मीर में लोकल ड्रामा आर्टिस्ट जो है उनको भी थोड़ी राहत मिल सके। स्टार्ट हुई है 73 में, तब से ये यूनियन चल रही है। इसमें हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जो मैं आज जिक्र करना चाहता हूँ कि जो प्रेजेंट हमारे दूरदर्शन में प्रोग्राम हेड है वो मैडम है। हम लोग उनके काम से बेहद खुश हैं। काम अच्छा हो रहा है, स्टेशन का काम अच्छा हो रहा है, रूटीन प्रोग्राम अच्छे चल रहे हैं, लेकिन उनके दौरे हुकूमत में भी ड्रामा सेक्शन बंद है। और ये ड्रामा सेक्शन आज से बंद नहीं है, पिछले 13 साल से बंद है। ड्रामा, जबकि दूरदर्शन जिसका नाम पहले टेलीविज़न था तो वहाँ स्टार्ट ही हुआ था ड्रामा, तो टेलीविज़न को ड्रामा से ही पहचाना जाता था। फिर बाकी प्रोग्राम्स वगैरह होते थे, ख़ास तौर पर बच्चों का प्रोग्राम, न्यूज़ एंड ड्रामा। वक्त आया, आहिस्ता 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 ऐसी सियासत आई कि ड्रामा सेक्शन को टोटली बंद कर दिया। जबकि हम अप्रूव्ड ड्रामा आर्टिस्ट 1 या 2 नहीं हैं, या 10 या 20 नहीं हैं। हम जम्मू श्रीनगर टोटल 2000 हैं। मैंने ही फ़ोन घुमाए तो पता चला कि इस साल हमने न्यू ईयर प्रोग्राम नया नहीं किया, हम पुराना ही टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, जबकि फंड्स हैं इनके पास? पुराना ही क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है वो ये लोग जाने। हम ये चाहते हैं कि जो मेन चीज़ है ड्रामा सेक्शन जो दूरदर्शन में था, उस ड्रामा सेक्शन का ताला ये खोलें, उसको दोबारा स्टार्ट करें। सीरियल उर्दू एक करें, एक कश्मीरी सीरियल करें, एक उर्दू प्ले करें, एक कश्मीरी प्ले करें। कुछ तो स्टार्ट करें जिसमें सारे आर्टिस्ट आहिस्ता आहिस्ता बुक होंगे। और जिनकी भी पेमेंट बंद है उन सब की पेमेंट रिलीज़ करें। वहाँ पहलगाम में आज से 31 दिसंबर तक विंटर फेस्टिवल की शुरुआत हो गई, जिसमें हिस्सा लेने के लिए मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से भी लोग पहुँच गए। इस फेस्टिवल का मकसद जम्मू कश्मीर खास तौर पर पहलगाम में टूरिज़्म को बढ़ावा देना है, ताकि दुनिया भर के टूरिस्ट्स पहलगाम की तरफ बुलाए जाए। इस मौके पर पहलगाम से हमारे साथी मंजूर पोसवाल ने वहाँ मौजूद कुछ लोगों से बात की। उन्होंने इस मौके पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, ये है कि हमारा ये जो टूरिज़्म है इससे हमें बूस्ट मिलता है हमारे टूरिज़्म को। हम सीओ साहब के शुक्रगुजार है कि हमें यहाँ पे एक्टिविटी जो है नई एडवेंचर एक्टिविटी शुरू हुई है। इससे हमारे टूरिज़्म को बूस्ट मिलता है और हमको भी फ़ायदा मिलता है। और यहाँ की जो लोकल
लोग हैं उनको फ़ायदा मिलता है, चाहे घोड़े वाला हो, बाइक वाला हो या फोटोग्राफर हो, उनको इससे फ़ायदा मिलता है। क्या मैसेज है आपका? एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये पिछले साल से भी होते हुए आया है, इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। हम टूरिस्ट लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो यहाँ पर आए, अपना यहाँ पर देख लीजिए। विंटर का जो फेस्टिवल है, बहुत सारे एग्जीबिशन लगे हैं। तो आप देख रहे थे खबर अब तक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।